सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान सार। मतलब दोस्तों 555% दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे। 555 है दोस्तों। इन क्वेश्चनों से बार आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आप सभी जो टेस्ट सीरीजें रहती है 555 क्वेश्चनों की 10 सीरीजों के अंदर ये संपूर्ण 500% आपको करवाए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप देखें, अपने नोट्स बनाएं, इन क्वेश्चनों को वन लाइनर बनाकर जरूर लिखें। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आमने सामने बैठकर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर की गई वार्ता क्या कहलाती है? दोस्तों जिस प्रकार के आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन है जो यहां पर मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति है जो आमने सामने बैठकर कोई विशेष उद्देश्य को लेकर, ऐसे बात नहीं, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर कोई बात करते हैं तो उस वार्ता को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साक्षात्कार। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से साक्षात्कार का प्रकार है, इनमें से साक्षात्कार का प्रकार कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन 1 है नैदानिक साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है शोध साक्षात्कार और तीसरा ऑप्शन है चयन आत्म साक्षात्कार। तो यहां पे दोस्तों तीनों के तीनों है जो साक्षात्कार के प्रकार है। ऑप्शन 4 है, सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, जिसे कहा जाता है। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता है वो क्या करता है? काल्पनिक उत्तर ढूंढता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परिकल्पना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चयन अभिलेखन पद्धत विश्लेषण किस विधि की विशेषताएं हैं? चयन अभिलेखन पद्धत विश्लेषण जो कौन सी विधि है उसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। तो किस विधि की विशेषताएं? ये प्रेक्षण जो विधि होती है, प्रेक्षण, उस विधि की। ऑप्शन 2 सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कौन सी विधि सूचना प्राप्त करने की सबसे प्रचलित विधि साधारण बहुमुखी तथा अल्प लागत वाली आत्म संवाद विधि है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि है जो सूचना प्राप्त करने की सबसे प्रचलित विधि है, साधारण बहुमुखी है और अल्प लागत वाली क्या है? आत्म संवाद वाली विधि है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। सामाजिकरण से व्यक्ति वास्तव में किसे प्रत्यक्षित करना सीखता है? सामाजिकरण से, तो सामाजिकरण से व्यक्ति वास्तव में किसको प्रत्यक्षित करना सीखता है? स्वयं को। सही ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमवादियों ने अधिकांशतः अध्ययन किन पर किया? जो अधिगमवादी थे उन्होंने अधिकांशतः किस पर अध्ययन किया था दोस्तों? बच्चों के लालन पालन पर सबसे अधिक अध्ययन किया था इन्होंने। अधिगमवादी थे उन्होंने सबसे जो अधिक अध्ययन किया था वो बच्चों के लालन पालन पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने कहा कि समाज से पूर्ण अलगाव से गहन मानसिक क्षति होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने कहा कि समाज से अगर पूर्ण अलगाव कर लिया जाए तो उससे मानसिक जो क्षति होती है वो बहुत अधिक होती है? ऐसा किसने कहा था? हार्लो ने या हार्ले ने 1962 में कहा था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस मत के अनुयायियों का यह कथन है कि जो विकास होता है, उस विकास की जो क्रिया होती है उसका आरंभ है वो सिर से पैर की ओर चलता है, यानी सिर से होता है? तो सही आपका रहेगा मस्तबोधमुखी सिद्धांत। ऑप्शन आपका सही रहेगा सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और विध्वंस करता है? पहले तो क्या करता है, खेल के अंदर वो कोई चीज बनाता है और फिर उसको बिगाड़ देता है, यानी तोड़ देता है। तो कैसे खेलों के अंदर दोस्तों? किस प्रकार के खेलों में? रचनात्मक खेलों में। सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टैनली हॉल ने किया था? कौन सा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन स्टैनली हॉल ने किया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपको है ना दोस्तों किताबों में नहीं मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बना बनाकर यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सही ऑप्शन आपके 1 नंबर रहेगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। स्टैनली हॉल का प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित विभिन्नताओं को समझ सकता है किसके द्वारा? एक अध्यापक है जो किसी भी समूह या समुदाय के अंदर है, जो समुदाय आधारित विभिन्नताएं होती है उनको समझ सकता है आंखों के स्पर्श संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर या भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। तो दोस्तों समूह के अंदर समुदाय आधारित विभिन्नताओं को समझी जाती है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। आपका डी ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है? यह परिभाषा किस विद्वान की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिंतन है जो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या फिर चिंतन मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी दोस्तों? रोस ने। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद आ रही थी। वह नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यहां अधिगम का स्थानांतरण है पार्श्विक, शून्य, नकारात्मक या सकारात्मक। तो दोस्तों उसने पुनर्बलन के लिए क्या पी थी? चाय पी थी, लेकिन चाय है पीते ही वो सो गया, यानी उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? नकारात्मक स्थानांतरण है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है। वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? असफलता की, अभिप्रेरणा की, पुनर्बलन की या भोजन की? तो पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी करती है, रीट के अंदर असफल हो जाती है और उसके बाद वो तैयारी बंद कर देती है। अब उसको आवश्यकता है वापस उसको पढ़ने के लिए। किसकी आवश्यकता है दोस्तों? पुनर्बलन की। आपका ऑप्शन सी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? बालक कैसा है? विकलांग है, मेहनत करता है, अधिक परिश्रम करता है और कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। तो इस प्रतिरक्षक को हम किस प्रणाली के अंदर रखेंगे दोस्तों? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के अंदर, क्योंकि वो अपनी जो विकलांगता है उसको महसूस नहीं होने देता। उसकी क्षति है जो उसकी पूर्ति वो करना चाहता है कक्षा में प्रथम आकर। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी? जो समायोजन है वो व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन को उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह दी थी गेट्स ने। गेट्स व अन्य। ऑप्शन डी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश के पास 2 नौकरियों के विकल्प है, लेकिन दोनों ही विकल्प उसकी रुचि के नहीं है, परंतु उसको नौकरी की आवश्यकता है। यह किस प्रकार का द्वंद्व है? यहां पर तो एक नौकरी का विकल्प आ जाए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और यहां पर सुरेश जी के पास 2 नौकरियों के विकल्प है, लेकिन दोनों ही विकल्प है, उसको पसंद फिर नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी करे क्या? नौकरी की है आवश्यकता। तो इसके अंदर उसके पास कौन से प्रकार का द्वंद्व है दोस्तों? तो यहां पर उसके पास दोस्तों जो द्वंद्व है वो है परिहार द्वंद्व। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अपने अनुभवों के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा परिस्थितियों की ओर धारणा विकसित करना कहलाता है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अपने अनुभवों के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्ति है या संस्थाएं हैं या परिस्थितियां हैं, उनकी ओर जो धारणाएं विकसित की जाती है
उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? अभिवर्तियां कहते हैं। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। एक लड़के द्वारा अपने बड़े भाई के व्यवहार का परीक्षण कर सामाजिक अधिगम द्वारा पढ़ाई के लिए सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित कर लेना कहलाता है। एक लड़के के द्वारा अपने बड़े भाई के व्यवहार का परीक्षण कर सामाजिक अधिगम द्वारा पढ़ाई के लिए सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित कर लेना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतिरूपण, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड का त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? ऐसा क्वेश्चन है जो ये सोच के चलो कि हर साल एक एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गिलफोर्ड का त्रिआयाम बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके जो विषय वस्तु के 3 घटक है उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका प्रणाली है दोस्तों, जो त्रिआयाम वस्तु विषय वस्तु आयाम घटक है त्रिआयाम बुद्धि का, उसका घटक नहीं है दोस्तों। बाकी प्रतीकात्मक, व्यवहारिक और शाब्दिक ये त्रिआयाम बुद्धि के सिद्धांत के घटक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। संवेग है जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हमें गतिशील आंतरिक समायोजन है, हमें गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। यह कथन भी किसका है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह कथन किसका है? यह है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। शिक्षक है, शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर भी लेकिन भी पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक की वो आगे की योजना नहीं बना पाता है, वो कौन सा है? तो पाठ्यक्रम की बना सकता है, शिक्षण विधि की बना सकता है, विषय वस्तु का चयन कर सकता है, लेकिन शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता। आपका द ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक है। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले सालों में बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों, बार बार एग्जामों के अंदर। तो सही जो आपका ऑप्शन रहेगा 25 का, ऑप्शन ए रहेगा, कैटल का है दोस्तों। यह पुस्तक किसका है? कैटल का। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? बुद्धि है वो अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन तो आपने भी बहुत एग्जामों के अंदर देखा होगा अगर पुराने पेपर आपने सोल्व किए हैं तो दोस्तों। सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन द बर्ट का कथन है दोस्तों। किसका है? बर्ट का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा प्रतिमान छात्रों को संपर्त्य निर्माण व संपर्त्य पुनः निर्माण में सहायक है? कौन सा प्रतिमान है जो छात्रों के संपर्त्य निर्माण में या फिर से संपर्त्य निर्माण, पुनः संपर्त्य निर्माण में सहायक है दोस्तों? इनमें से तो कौन सा है दोस्तों? अग्रिम संगठन प्रतिमान। ऑप्शन द आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिट्टो क्वेश्चन आ रहा है एग्जामों के अंदर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? किसने कहा था चरित्र को आदतों का पुंज? तो आदतों का पुंज चरित्र को कहा था सैमुअल इस्माइल ने। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञानी गुड एनअप, यानी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, यहां पे कुछ मिस्टेक है। तो गुड एनअप के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संपूर्ण व्यक्ति का जो मानसिक विकास होना होता है उसका 3 वर्ष में कितना है, कितना भाग है,
जो हो जाता है दोस्तों, कितना भाग हो जाता है? बहुत बार टेस्टों के अंदर ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख भी दिया है पहले, 1/2 भाग दोस्तों, आधा भाग 3 वर्ष तक की आयु में कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन सी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि शैशवावस्था में बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको जो आज तक आपने पढ़े ही नहीं है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि शैशवावस्था में बालक के हाथ, पैर व नेत्र है उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था। ऑप्शन बी है जो आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को कहते हैं। और यह चीज तो आप दोहरा सकते हो, अगर गर्भ के अंदर नवजात शिशु है तो उसके सामने आप कोई वस्तु लेकर जाइए, वो हाथों और पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करेगा, हाथों के साथ पैरों से भी उसको पकड़ेगा। तो इस क्रिया को कहते क्या है? आपसे यहां पर यह पूछा गया है। इसको कहते हैं मोरो अवस्था। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है। अधिगम परिस्थिति है उसका निर्माण करने का आधार क्या है? मूल्यांकन है, साहित्य सामग्री है, शिक्षण विधि है या उद्देश्य है? अधिगम की परिस्थिति का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अच्छी शिक्षण विधि की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आप कक्षा के अंदर रामायण प्रकरण है वो पढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? आप अपने आप को शिक्षक मानिए, आप रामायण को पढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? अनुसंधान विधि को, भ्रमण विधि को, समाधान विधि को या कहानी विधि को? तो रामायण को आप कहानी के द्वारा आसानी से समझा सकते हो, तो कहानी विधि इसके लिए क्या रहेगी? सर्वश्रेष्ठ रहेगी। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है। मानसिक आयु है जो 6 वर्ष की थी, लेकिन वो कितनी हो गई है? 8 वर्ष हो गई है। लेकिन उसकी जो वास्तविक आयु है दोस्तों वो अभी भी कितनी है? 10 वर्ष की है। कितनी है दोस्तों? 10 वर्ष है। तो बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो उसकी मानसिक आयु है वो वास्तविक आयु से कम है। क्या है? कम है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम अगर उसकी बुद्धि लब्धि निकालते हैं दोस्तों तो बुद्धि लब्धि आती है दोस्तों 80। और 80 किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? आप सभी को पता है किसके अंतर्गत आती है? मंद बुद्धि के अंदर। ऑप्शन 3 आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? बात यहां पर छोटे बालक की हो रही है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात हो रही है कि वो गणित के प्रश्नों को हल कर रहा है, तो वो कौन सा सिद्धांत है इनमें से काम में लाता है दोस्तों? 4 है। और ये मैंने लास्ट बार जो हमारी क्विज थी उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आपके सामने पेश किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। तो छोटा बालक आपको पता है गणित सीखने के लिए प्रयास करता है, गलती करता है, फिर प्रयास करता है, मतलब प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत वह क्या करता है? प्रयोग करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। आप है किसी चीज को देखते हो या उसको स्पर्श करते हो और उससे ज्ञान प्राप्त करते हो, तो यह ज्ञान कैसा ज्ञान है दोस्तों? कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्षात्मक सीखना। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। आपने प्रत्यक्ष उस चीज को देखा है, उसको स्पर्श किया है और फिर उससे सीखा है। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं दोस्तों। ये मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती है इच्छा, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या तनाव? अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी आपको यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। जो बालक जीवन में अत्यधिक सफलता की इच्छा रखते हैं उनमें कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है? बालक हैं
जीवन के अंदर क्या रखते हैं, अत्यधिक सफलता की इच्छा रखते हैं, उनके अंदर कौन सी अभिप्रेरणा है दोस्तों, वो पाई जाती है। कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए। कोई अरुचिकर कार्य है, उनको आप संपन्न कराना चाहते हैं, तो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार से अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं सभी। पिटाई का डर दिखाकर, परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर, घर पर शिकायत का भय दिखाकर, छात्र को समय समय पर सफलता व प्रगति का ज्ञान देकर। बात क्या कर रहा है क्वेश्चन कि किसी अरुचिकर कार्य है, उसको आप संपन्न कराना चाहते हैं, तो आप शिक्षक है तो आप विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किस प्रकार करेंगे। छात्र को समय समय पर उसकी सफलता, उसकी प्रगति है, उसके बारे में ज्ञान देंगे, इस प्रकार आप अभिप्रेरित कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सी श्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पर ले लो कि आप ये नहीं निश्चित कर पा रहे हो कि आप द्वितीय श्रेणी परीक्षा दें या तृतीय श्रेणी परीक्षा दें, इनमें से श्रेष्ठ कौन सी है। तो ये व्यक्तित्व का, भारतीय दृष्टिकोण से ये व्यक्तित्व का कैसा प्रकार है दोस्तों, कैसा व्यक्तित्व है, ये रजोगुणी व्यक्तित्व है। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखें एक बार ध्यान से। व्यक्ति का जो तात्कालिक ज्ञान होता है वो व्यक्ति को नहीं होता, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जाता है तात्कालिक ज्ञान को। तो यह मन की किस स्तर से संबंधित होता है दोस्तों, यह मन के दोस्तों अर्ध चेतन भाग में रहता है, यानी अर्ध चेतन स्तर है, उसके अंतर्गत चला जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। फ्राइड ने इस भावना को कहा है। किशोरावस्था के अंदर जो बालक होता है वो अपने रूप यानी खुद के ऊपर ही मोहित रहता है या हो जाता है, तो इस भावना को क्या कहते हैं फ्राइड के अनुसार, नार्सिसिज्म। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रक्षेपी विधियां होती है दोस्तों, उनसे अर्धचेतन और अचेतन मन का मापन किया जाता है। अर्धचेतन और अचेतन, चेतन मन का मापन नहीं किया जाता है। स ऑप्शन सही रहेगा। प्रक्षेपी विधियों से अर्धचेतन व अचेतन मन का क्या किया जाता है, मापन। नेक्स्ट में चलते हैं। फ्राइड के अनुसार मन का लघुतम उपखंड कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। फ्राइड के अनुसार जो मन है उसका लघुतम उपखंड कौन सा है, अर्धचेतन है, चेतन है, अचेतन है या कोई नहीं। तो सही रहेगा आपका चेतन भाग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों, लेकिन क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रखना जरूरी है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं। मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। यह तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस बार के लिए। मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान कहां से निकली, दर्शन शास्त्र से, तो जननी कौन होगी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट में चलते हैं। किसके अनुसार सृजनात्मकता 5 तत्वों को गुणात्मक योग का नाम है। जो सृजनात्मक होती है, सृजनात्मकता होती है दोस्तों, वह 5 गुणात्मक तत्वों का योग है। ये 5 तत्व आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। ग्रहणशीलता, केंद्राभिमुख चिंतन और केंद्र विमुख चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। तो ये किसने दिए थे दोस्तों, किसके अनुसार है ये, तो किसके अनुसार है दोस्तों, ये गिलफोर्ड के अनुसार।
बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों? एक बालक है, अनुपयोगी जो प्लास्टिक की थैलियां होती है, कचरे में हम फेंकते हैं, उनसे कलात्मक वस्तुएं बनाता है। तो यह दर्शाता है वो बालक की सृजनशीलता को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसके अनुसार अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह वर्तमान है उसको आनंद के साथ जीना चाहता है, भविष्य की उसको टेंशन नहीं रहती है, भविष्य में क्या होगा उसको पता नहीं रहता है। तो यह किसके अनुसार है दोस्तों? किसके अनुसार? कुप्पू स्वामी के अनुसार। डी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। एक बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों का अनुसरण नहीं करता है, बाल अपराधी कहलाता है। किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। एक बालक है जो समाज के द्वारा निर्धारित नियम है उन नियमों का वो पालन नहीं करता है। क्वेश्चन को शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, ये मत समझना कि क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा हुआ है और सर कुछ अलग बोल रहे हैं। तो बालक है वो सामान्य नियम है समाज के, उनका पालन नहीं करता है, उसको बाल अपराधी कहा जाता है। ऐसा कथन है। ये जो कथन लिखा गया ये किसका है? हिल्ली का कथन है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक माना जाता है। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक किसको माना जाता है दोस्तों? अल्फ्रेड बीने को। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट में चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को एनिमल साइकोलॉजी का पितामह माना जाता है? एनिमल, पशु साइकोलॉजी का पितामह किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? थोरनडाइक को। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा मत समझना कि ये एसएसटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएसटी का नहीं है दोस्तों, ये हमारी साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की कौन सी शिक्षण विधि है जो दोषपूर्ण है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है? तो वो है आपकी व्याख्यान विधि। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। किस विधि में निरीक्षण किया जाता है? कौन सी विधि है दोस्तों? भ्रमण विधि। भ्रमण विधि में आप प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह विधि है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह तो बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा भी जाता है। तो दोस्तों ये थे 55 क्वेश्चन। सभी साथी जिन्होंने वीडियो देखा है कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों जिसके अंदर हम फिर से 55 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार 555 क्वेश्चन आपके सामने हैं रखने का हमारा प्रयास है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने ये 55 क्वेश्चन पूरे देखे हैं तो आपको पता चल गए होगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चन है जो आपके सामने रखने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।